गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे इंग्लिश लिटरेचर वन लाइनर सीरीज़ का डे 8 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Bakhtin's concept of dialogism means that text incorporates a number of conflicting voices. So ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉजिज्म है ये बैक्टिन का है और इसका मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस। फूको डिफाइंस डिस्कोर्स, फूको ने डिस्कोर्स को किस तरह से डिफाइन किया है? एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग, अ काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज बाय विच the language functions as an agency that positions human beings as subjects within power relations. The reception theory originated from the work of हैंस रॉबर्ट जॉस। सो रिसेप्शन थियरी किसके वर्क से ओरिजिनेट हुई है? हैंस रॉबर्ट जॉस के वर्क से ओरिजिनेट हुई है। रोला बार्थ फॉर्मुलेटेड द टर्म्स रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट। कल्चरल मैटेरियलिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाय रेमंड विलियम्स। सो ये जो कल्चरल मैटेरियलिज्म ये टर्म्स किसका है? रेमंड विलियम के द्वारा यूज किया गया है। फेनोमेनोलॉजी इज एन अप्रोच टू फिलोसफी डेवलप्ड बाय हसेल। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर वर्क्स बाय फूको। ससोर गेव इम्पोर्टेंस टू स्पीच और राइटिंग। Derrida critiqued logocentrism for it involved a metaphysics of presence. The literal meaning of a ballad is a dance song. The meaning of epithalamion is bridal song. Chevy Chase is an example of an earliest ballad. The Blessed Damozel is a poem by D.J. Rossetti. They also serve Who stand and wait is a line taken from a sonnet by Milton. किस सोनेट से ली गई है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन है। दे ऑल्सो सर्व एंड स्टैंड, सॉरी दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। इसके बाद है हमारा ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन बाय मिल्टन। Ode to himself was written by Ben Jonson. इसके बाद है Epic is a long narrative poem which celebrates the life, heroic deeds and achievement of a great hero. So अगर हम Epic की बात करते हैं so जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है ये Epic का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारा Thou still unravaged bride of quietness is a line taken from Keats' Ode on a Grecian urn. सो कीट्स के ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की ये बहुत ही फेमस लाइन है। क्या है? दाउ स्टिल अनरेविल्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इसके बाद है हमारा मॉर्टी डी अर्थर एंड आइडियल्स ऑफ द किंग आ अर्थरियन स्टोरीज बाय टेनिसन। अ मॉक हीरोइक पोएम इज अ पैरोडी ऑफ रियल इपिक। जो मॉक हीरोइक पोएम होती है ये क्या है? ये रियल इपिक की पैरोडी होती है। Pope's The Rape of the Lock is in 5 cantos but was initially published in 2. The Rape of the Lock is written in heroic couplet. The Rape of the Lock heroic couplet में लिखा गया है। The action of an epic involves superhuman deeds in battles. Aeneid is an epic by Virgil. Achilles is the most prominent hero in Homer's Iliad. Dante's Divine Comedy is written in तुस्कन डायलेक्ट ऑफ लैटिन। जो दांते का डिवाइन कॉमेडी है ये तुस्कन डायलेक्ट में लिखा गया है। और एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरसो आर कंपेनियन पोएम्स बाय मिल्टन। ये जॉन मिल्टन की कंपेनियन पोएम मानी जाती है एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरसो। इसके बाद है सिडनीज आर्केडिया इज अ पेस्टोरल रोमांस। अ बैलेड इज रिटन इन एम्बिक मीटर। जो बैलेड होता है वो एम्बिक मीटर में लिखा जाता है। टेबल टॉक ऑन मेन एंड मैनर्स इज अ वर्क बाय हैजलिट। द स्टैंजा ऑफ अ बैलेड यूजुअली हैज 4 लाइन्स जिस कॉल्ड क्वार्टरन। सो जो बैलेड का स्टैंजा होता है वो उसमें बेसिकली 4 लाइन्स होती हैं जिसे हम क्वार्टरन भी बोलते हैं। इसके बाद है द मेडल बाय ड्राइडन लेट थॉमस शेडले टू राइट द मेडल ऑफ जॉन बेज। द कैवेलियर पोएट्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट कोर्ट वो इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन।
while the metaphysical poets were influenced by John Donne. जो चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट के जो कैवेलियर पोएट्स थे वो बेन जॉनसन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं, वही जो मेटाफिजिकल पोएट्स है वो किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं. एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन. सो एलिजी क्या होती है, इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, जो किसी के डेथ पे या मतलब उसमें विलाप किया जाता है. ये जो एलिजी होती है इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन. अ किंग एंड नो किंग इज अ ट्रेजेडी बाय ब्यूमॉन्ट. सोलिलिकी इज सिमिलर टू अ मोनोलॉग. जो सोलिलिकी होता है ये मोनोलॉग के सिमिलर होता है. आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर बाय जी.बी. शॉ ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर. Tennyson's In Memoriam mourns the death of Arthur Hallam. Heroic stanzas on the death of Cromwell was written by Dryden. The six constituent parts of tragedy according to Aristotle are जो मेन सिक्स पार्ट्स ट्रेजेडी के एरिस्टोटल ने बताए हैं किसमें, अपने पोएटिक्स में. वो कौन कौन से हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल. नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ अ ट्रेजेडी ऑन द ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज कैथारसिस. द सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड पेरिपीटिया. ये जो पेरिपीटिया है ये भी एरिस्टोटल के पोएटिक्स में ये टर्म हमको मिलता है देखने को. इसके बाद है कैटो इज रोमन ट्रेजेडी बाय एडिशन. प्रोस्पेरो इज द हीरो इन द टेम्पेस्ट. अ ट्रेजिक कॉमेडी इज अ ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन कॉमेडी. ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, एक ट्रेजिक प्ले होता है जो फिनिश होता है कॉमेडी से. इसके बाद अ मेलोड्रामा इज अ डिबेस्ड ट्रेजेडी वेयर वायलेंस. जो मेलोड्रामा होता है ये भी एक डिबेस्ड ट्रेजेडी है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, वेयर वायलेंस, क्रुएलिटी, ब्लडशेड एंड फिजिकल एट्रोसिटीज प्रीडोमिनेट. द मेड्स ट्रेजेडी इज अ मेलोड्रामा बाय जॉन फ्लेचर. द डेविल्स लॉ केस, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल आर प्लेस बाय जॉन वेस्टर. द कॉमेडी ऑफ manners written at the end of 17th century was also called restoration comedy. जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स एट द एंड ऑफ 17th century लिखी गई हैं उनको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जाता है. वॉयला इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स मैच्योर कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट. ड्राइडेंस रिलीजियो लेसी इज इन सपोर्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च while the Hind and Panther, which was written after his conversion, supports the Roman Catholic Church. Ben Jonson's Comedy of Humours is based on the classical concept that human body is made of 4 humors. जो बेन जॉनसन का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ये किस पे बेस्ड है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 ह्यूमर से मिलकर बनी होती है. कौन कौन से उसमें, ब्लड है, फेलगम है, कॉलर है और मेलोंकली है. इसके बाद है हमारा टॉनी लंपकिन, अ कॉमिक कैरेक्टर अपीयर्स इन गोल्डस्मिथ शी स्टूप्स टू कॉन्कर. टॉनी लंपकिन ये कॉमिक कैरेक्टर है और कहाँ हमको देखने को मिलते हैं, गोल्डस्मिथ के शी स्टूप्स टू कॉन्कर में. अ फार्स इज अ कॉमेडी दैट कॉजेस बॉइस्टरस लाफ्टर. इसके बाद है मिल्टन्स कोमस इज अ मॉस्क. मिल्टन का जो कोमस है वो क्या है, ये भी एक मॉस्क है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.